प्रातःकाल की पावन प्रभात में हम सब भीतर की राह पर उतरते चले। अंतर्मुखता की धारा में निरंतर प्रवाहित रहना। मॉर्निंग मेडिटेशन आपको माइंड से मुक्त करे, आपको भीतर का मालिक बनाए। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भीतर पूर्णिमा, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश पुंज उतरता चले। अंधेरे विदा हो, अंधकार विदा हो, जन्मों जन्मों का अंधकार इस जन्म में अवश्यमय हो विध्वंस हो, विदा हो। शीघ्र भीतर की राह लेना। अंतर्ध्यान की महान प्रक्रिया में निरंतर प्रवाहित रहना, बढ़ते चले जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर की ओर जगमगाते रहना। लगातार वही देखना जो हो रहा है। अपनी ओर से कछु कोई कल्पना नहीं करना। स्वतः जो हो रहा है उसको देखते चले जाना। वही देखना जो हो रहा है, केवल वही देखना। अपनी ओर से कछु कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना। जो स्वतः हो रहा है उसको वाच करते रहना। विचार दशा में जागे जागे देखा जाता है और भाव दशा में डूबा जाता है। वहां कोई थॉट नहीं होता देखने के लिए, वहां कोई विचार नहीं होता। वहां केवल प्यास ही प्यास, दर्द ही दर्द। एकमात्र दीवानगी का रूप, लगन, प्यास, तड़पन निरंतर बनी रहती है। उसी में डूबते चले जाना। बहुत डेप्थ उतरे, बहुत गहराई उतरे, गहरे होते चले जाना। कोई थॉट प्रवेश नहीं कर सकता भाव दशा में। गर कर जाए तो एकदम सावधान हो जाना। जागे जागे उसी को देखते रहना। वो वापस चला जाएगा, वो विध्वंस होगा, विसर्जित होगा। आप दोनों स्थितियों में से किसी भी स्थिति में आते हैं, उसी के अनुसार रहना। मेडिटेशन बहुत नेचुरल फेनोमेना है, बहुत ओरिजिनल एंड नेचुरल, वेरी नेचुरल। देखते रहना, बस केवल देखना और कुछ करना नहीं। वाच करते रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। निरंतर जागे रहना, पल पल जागे रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदती ही आपकी थर्ड आई
आपका शिवनेत्र जगमगा उठता है। वही देखना जो हो रहा है, जो स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है, उसी को देखते रहना। तुम अपनी ओर से कोई किसी प्रकार की कल्पना नहीं करना, कुछ इमेजिन नहीं करना। अक्सर हो जाती है, मन के हाथ पुनः पुनः लग जाते हो, मन माया के विस्तार में खो जाते हो। तमाम प्रकार की विचार, विकार, विकल्प वृत्तियां घेर लेती हैं। मोस्टली अधिकतर मेडिटेशन के समय माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है। माइंड आपको अच्छी तरह से बहिर्मुखी बनाना चाहता है। वो अपने साथ लिए फिरता है। अगर आप उससे हटते हैं तो वो हावी हो जाता है, परंतु कुछ कर नहीं सकता। वो केवल रिएक्ट करता है। उसमें रिजॉइसिंग स्टेट नहीं है। हमें रिजॉइसिंग स्टेट में उतरना है। हमें अपनी स्वाभाविक स्थिति में उतरना है। हमें मन की आदतों में नहीं पड़ना, मन की आदतों में खो नहीं जाना। पुनः पुनः खो जाते हैं, पुनः पुनः पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झूलने लगते हैं, पुनः पुनः पास्ट और फ्यूचर की गलियों में विचरने लगते हैं। हम थोड़ा ध्यान पूर्वक देखते चले। देखना हम सबका स्वभाव है, देखना आदत नहीं है। बाहर भीतर दोनों ओर देखना हमारा स्वभाव है, और हमें अपने स्वभाव में रहना चाहिए। मन की आदतों में रहते रहते सारा जन्म गुजर गया। मन की तमाम हैबिट्स, आदतें बाहर बाहर संसार की ओर निरंतर बनी रहती हैं। हम उसी में खो जाते हैं। होना चाहिए कि जब हम बाहर की ओर आएं तो मन को साथ लेके चलें। जब हम भीतर की ओर आएं तो मन की ज़रूरत नहीं है। वह अपने आप में बहुत गहरे उतरते चले, महासागर के भीतर अंतर्गत होते चले जाएं। प्यास दर्द दीवानगी के महासागर में डूबते चले जाएं। Then we become energetic, joyous and grateful, ever fresh in life. Meditation makes you master. अगर तुम लगातार भीतर की ओर बने रहे, बहुत सहज सरल साधारण है कीमिया मेडिटेशन की। आप एक बार भीतर की ओर जागे जागे देखते रहना। जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। कदाचित कभी भी अपनी ओर से कोई किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना, कुछ करना ही नहीं, केवल विश्राम पूर्ण हो जाना और जागे जागे देखते रहना जो भी हो रहा है। भीतर जो भी हो रहा है सब माइंड का खेल, माइंड का खेल है, माइंड का विस्तार है। आप उसको जो जो देखते चले जाओगे वो आपकी ओर खींचता चला आएगा। बहुत शांत मौन मुदित भाव में जागे जागे देखते रहना। अपने आप जो भी आएगा विसर्जित होता जाएगा। जो जो पॉजिटिव है स्टे करता जाएगा, जो जो नेगेटिव है वो अक्सर स्टे बहुत करता है, किंतु तुम घबराना नहीं। उसकी तरंगे लहरें तूने बहुत पिरोई, बहुत पिरोई, बहुत पिरोई, वो लगातार रहेगा। रहने दीजिएगा। आपका क्या लेता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप हर लहर तरंग को वॉच करते रहना। केवल वॉच, एक निष्पक्ष निरपेक्ष ऊर्जा होकर के तुम वॉच करते रहना, केवल देखते रहना। ये देखना तुझे ददीप्यमान कर देगा। ये देखना तुझको
सदा सदा के लिए दृष्टि में उतार देगा। दृष्टा स्वरूप बन जाओगी, जीवन धन्य धन्य होगा। शीघ्र इस गति को संभालना, इस दिशा को संभालना, वरना इसके बिना दुनिया में तेरा कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। चाहे तुम जोर लगा लेना, यही हाथ लगेगा और ये तुझको आबाद कर देगा। पुनः पुनः जागो, पुनः पुनः लौटो अपने स्वभाव में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में। बार बार जागे जागे देखते रहना, भाव दशा में डूबते चले जाना, विचार दशा में जागे जागे हर विचार को, हर थॉट को देखते रहना। मन की गति को वॉच करते रहना, देखते रहना। मन की दौड़ द्वंद्व, माइंड की डुअलिटीज, बहुत भाव दशा में, विचार दशा में, चाहे किसी हालात में भी माइंड उतरे, एकदम वॉच करना। भाव दशा में माइंड नहीं होता, किंतु पूरा जोर लगाता है वो प्रवेश करने में, और जब वो सफल हो जाता है तो तुम उसी समय घबरा जाते हो। नहीं, आप उसी को वाच करते रहिए। वाच करते करते भाव दशा लौटेगी, भावातीत होते चले जाओगे। अगर तुम अपनी भाव दशा में गहरे उतरते चलोगी, गुरु पूर्णिमा की महान परम उत्सव पर भीतर की पूर्णिमा, भीतर की प्यास उठी, भीतर सब और पूर्णिमा ही पूर्णिमा, एकमात्र प्रकाश ही प्रकाश उतरता चला है। अंधेरों की प्रवाहना करना, अंधेरे कितने भी घने हों, कितनी ड्युअलिटी के शिकार हों, कितनी भी ड्युअलिटी से पैदा हुए हों, आप परवाह ना करना, एक प्यास उठाना मालिक के लिए। जैसे तुम घर वालों के लिए, प्रायों के लिए, बाहर वालों के लिए, तमाम संसार के लिए प्यास बनी रहती है, ठीक वैसे ही संसार के मालिक अपने प्रभु, अपने प्रीतम, अपने साहिबा की एक झलक पाने के लिए प्यास उठी। सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। ओंकार आमीन आमीन।